Good morning, friends. Welcome to my channel, Study by Dr. Vijay Singh. Friends, I'm today talking about to you marketing. My topic and to today explain this is the core marketing. You know, जैसे कि आप सब जानते हैं, I am YouTuber. I'm always न्यू वीडियो रिप्रेजेंटेटिव, हमेशा आप सबके लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूँ. आज जो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स वो मार्केटिंग का है. मार्केटिंग में कोर मार्केटिंग एंड कोर कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग पर हम चर्चा करेंगे. दिस टॉपिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर BA, BBA, MBA, M.Com, B.Com, and there are many marketers who has mostly use these topics. इसकी नीड ज़्यादा होती है और हर जगह इसकी मांग है. आज हर मार्केटर चाहता है कि मैं कैसे किस प्रकार अपने मार्केटिंग को बेहतर करूं, हाउ विल बेस्टली रिप्रेजेंट आवर कोर मार्केटिंग. आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर मार्केटिंग. कोर मार्केटिंग क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे. जैसा कि आप सब जानते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट is the process of social and managerial process by which individual or firm that it obtains what they need and wants or want through creating, offering and exchanging of goods and services. The products of value which that is each other, that is known as core marketing. So friends, एक मार्केटर हमेशा चाहता है कि हमारे सोसाइटी में क्या उसकी नीड है, वांट क्या है, नीड क्या है, और इस वांट और नीड को हम कैसे एक्सचेंज वैल्यू के माध्यम से अपने सोसाइटी को हम सेटिस्फाइड करेंगे. ये मार्केटर इस बात पर वी सीरियसली फोकस्ड, हमेशा वो फोकस करता है अपने एक्टिविटीज पर, अपने प्रोडक्ट पर, और उसके लिए वो बिजनेस में एंट्री करता है. एंड दैट प्रोसेस ही विल इंटर इन द बिजनेस. ही हैज श्योरली इंटर इन द बिजनेस. वो बिजनेस में इंटर करता है और एंट्री जब मारता है तो उसके पीछे लॉजिक होती है कि मार्केटिंग में क्या क्या होना चाहिए. तो इन कोर मार्केटिंग देयर आर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आर इमर्जिंग फॉर एनी रेशनल मार्केटर. तो आइए आज मैं चर्चा करूंगा कि क्या है मार्केटिंग. जब कोई एक बिजनेसमैन, कोई एक मार्केटर, कोई प्रोड्यूसर रिप्रेजेंट करता द फर्स्ट टाइम एंट्रिंग इन द मार्केट, आगे पहले से है और शुरू में बाजार में उतरता है, एंट्री मारता है, अपना दावेदारी पेश करता है. ही रिप्रेजेंट या प्रेस आवर रिप्रेजेंटेटिव. उसके देयर आर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. द फर्स्ट, नीड. मार्केटिंग, MARKETING, मार्केटिंग. बिजनेस एंट्री. जब कोई विपणन करता मार्केटिंग में, मार्केट बिजनेस में एंट्री करता है, उपस्थिति दर्ज करता है, तो देयर आर 1 2 3 4 5 6 and 7. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. वो सबसे पहले वो टटोलता है, सर्च करता है. नीड, वांट, डिमांड. इन आवर सोसाइटी, समाज में नीड क्या है, वांट क्या है, डिमांड क्या है. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट आप बाजार में लाते हैं, वो प्रोडक्ट गुड्स और सर्विस कैसी है, आप कैसे उसको प्रोवाइड करते हैं अपनी सोसाइटी को. दैट मीन्स थर्ड,
वैल्यू, कास्ट सेटिस्फेक्शन, जो प्रोडक्ट को आप ला रहे हैं उसकी वैल्यूज क्या है इन आवर सोसाइटी, उसकी कास्ट क्या है, क्या कितना परसेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन को दे रहा है, क्योंकि संतुष्टि अगर आप देंगे ना तभी आपका मांग बनेगा। तो वैल्यू, कास्ट एंड सेटिस्फेक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मार्केटर्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, exchange target. You always exchange the values, and the most you always the focus on our target. How many mass of supply or delivery in those market, how many quantity, that is every marketer, managing marketer, they change, always you changes and targeted, target customer, target segment, target market, target product, target competitor, target place। तो आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा मार्केट में, और बाजार में जब तक आप टारगेट करके नहीं चलेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इस फिगर को देखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप्स नेटवर्क। दुनिया आज संबंध के पीछे भागता है। बेहतर संबंध, बेहतर रेस्पॉन्स, बेहतर रिलेशन, बेटर गुड फेस। समाज में जितनी बेहतर आपका संबंध होगा फ्रेंड्स, दोस्तों, उतने ही आपका नेटवर्क बनेगा, आपका नेटवर्क जाल फैलेगी, आपका प्रोपोगंडा होगा, आपकी मार्केट में क्रेडिट बनेगी, लोग बाग जानेंगे, आपके प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे। तो सबसे पहले एक मार्केटर के लिए होता है कि आप गुड रिलेशनशिप बनाइए। एंड द मोस्ट 6 पॉइंट, आप जानते हैं कि एक कस्टमर्स है, क्या है सर, मार्केटिंग का एक कंसेप्ट है, मार्केटिंग में एक कंसेप्ट बना हुआ है, कस्टमर कस्टमर कस्टमर। और कस्टमर कहां से है, सभी मार्केट से है। मार्केट मीन्स कंज्यूमर्स, मार्केट मीन्स बायर्स। यू फोकस ऑन प्लेस मार्केट, टारगेट ऑफ मार्केट। तो जिस मार्केट को आपने टारगेट किया, इसका मतलब बायर को मार्केट आपने टारगेट किया। क्रेता वहां है कि नहीं, किस प्रकार की सेगमेंट को आप फोकस करते हैं, किस प्रकार के प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो आपका टारगेट होता है मार्केट। तो मार्केट मीन्स आप इसे मार्केट मीन्स बायर्स भी कर सकते हैं, ऐसा है, हम आपको चर्चा भी करेंगे। दैट इज 6 पॉइंट। एंड 7, मार्केटर्स प्रोस्पेक्टस। मार्केटर का प्रोस्पेक्टस उद्देश्य क्या है, वो क्या करना चाहता है, क्या लेकर के आना चाहता है, व्हाट डू यू रिसर्च, व्हाट विल बी रिसर्च। ये सब रिसर्च करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब आकर के आप बाजार पर आप फोकस करते हो कि हमें मार्केटिंग कैसी करनी है, हमें हमारी सोसाइटी क्या मांगता, व्हाट डू वांट आवर सोसाइटी। तो सोसाइटी को कैसे हम सप्लाई देंगे, सोसाइटी को हम कैसे अपनी फुलफिल करेंगे, सोसाइटी में क्या मांग हो रही है, उनकी नीड क्या है, डिमांड क्या है, एंड वांट क्या है। जरूरत, आवश्यकता और मांग सब अलग अलग है, और उसको हम कैसे पूरा करेंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो आप जानते हैं कि नीड द फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड मीन्स इट इज स्टेट डेरिवेशंस ऑफ सम बेसिक सेटिस्फैक्शंस। जैसा कि आप जानते हैं कि आप जो मुख्य उद्देश्य है ना, बेसिक रूप से, मौखिक रूप से, मूलभूत रूप से सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन नीड है, जरूरत है। दैट इज, जैसा कि फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथिंग, सेफ्टी, शेल्टर। आप अगर कोई सामान मार्केट में ले जाते हैं, भोज्य पदार्थ, भोजन वगैरह है, कपड़े हैं, शेल्टर के सामान है, सेफ्टी की सुरक्षा से संबंधित है, तो आपका उद्देश्य होता है कि कस्टमर को हम सेटिस्फाइड करें। जब तक कस्टमर को आप संतुष्ट नहीं करेंगे, दोस्तों मित्रों, आप सफल नहीं होंगे। इसलिए आपको संतुष्ट करना है। नेक्स्ट, वांट मीन्स डिजायर फॉर स्पेसिफिक सेटिस्फेक्शन। डिजायर, उनकी जो इच्छा है, फॉर
स्पेसिफिक, किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने के लिए सेटिस्फायर और नीड, संतुष्टि और जरूरत। जैसा कि मैं जानता हूं इंडियन नीड्स फूड, भारतीय को उद्देश्य है पेट भरना चाहिए, पेट भरे रहेगा काम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियंस पीपल्स दे नीड फॉर फूड वांट्स पनीर, टिकिया, पिज्जा, बर्गर, डोसा, तंदूरी, चिकन। दैट फूड्स इज मोस्टली लाइक ऑफ इंडियन पीपल्स। बट अमेरिकन नीड, अमेरिका वाला क्या सोचते हैं, एंड दैट्स द मार्केट हैज ऑलरेडी इजीली सप्लाई। मार्केटर अमेरिकन नीड्स फूड वांट्स hamburgers, फ्रेंच फिश और फ्रेंचियन मछली की डिमांड करते हैं, लेकिन इंडियन को भरपेट भोजन, पिज्जा, बर्गर, चिकन, मलाई और कुछ नहीं। एंड डिमांड want for a specific product, backup up by ability and willingness for buying, need transportation. In demand there are 5 elements. Demand affective desires, demand affective desire, मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, और इस डिजायर में, इच्छा में there are 5 most element that is known as demand. किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा का पूर्ति करने के लिए साधन, डिजायर, विलिंग्स, मीन्स, पूरा करने का साधन, और उसके लिए तत्परता, एग्रेसिव, ए सर्टेन प्लेस, जिसे बोलते हैं एक निश्चित स्थान, ए सर्टेन प्राइस, एक निश्चित कीमत। और जब सारे 5 एलिमेंट्स आर इमर्जिंग, दैट इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड। प्रभावपूर्ण मांग होता है, इच्छा होती है, वही प्रभावपूर्ण इच्छा मांग कहलाती है। ओके, नाउ अब सपोज के लिए वांट्स मतलब कार से मर्सिडीज भी कर सकते हैं, बट एबल टू बाई ओनली मारुति। आप सब चाहते हैं, इच्छा तो है कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, लेकिन पैसा नहीं है, तो वह इच्छा, वो मांग नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, जब तक कि हम उसको परचेज नहीं कर लेंगे, 5 एलिमेंट्स नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब आके मार्केटर कैन नॉट क्रिएट नीड। मार्केटर कभी भी क्रिएट नीड, जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है। नीड एक्सप्रेसिस, नीड को एक्सप्रेस कर सकता है। मार्केटर कैन इन्फ्लुएंस वांट्स। मार्केटर जो होता है, जो विक्रेता होता है, जो सप्लायर होता है, वो सिर्फ क्रिएट करता है, प्रभाव को पैदा करता है। दिस इज डन इन कॉम्बिनेशन विथ सोसाइटल इन्फ्लुएंस। और यह जो प्रभाव होता है, दैट इज अ सामाजिक प्रभाव होता है, सोशल प्रभाव होता है। और सोशल प्रभाव के माध्यम से हमारे समाज में, अगर बगल में पड़ोस के यहाँ, नेबर के यहाँ अगर 4 व्हीलर है, तब मजबूरी में हमें भी रखना पड़ता है। दैट इज सोसाइटल इन्फ्लुएंस पड़ता है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है। और एक मार्केटर समाज को तोड़ता है। समाज को कैसे हम अफेक्टिव करेंगे, वो समाज को क्या करता है, टारगेट करता है। एक मार्केटर टारगेट इन आवर सोसाइटी, और सोसाइटी का इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है। तो इन्वायरमेंट पैदा करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट, प्रभाव, प्रदर्शन, प्रभाव। और जब पड़ोस में होगा तो नेबर के यहाँ होगा, तो मेरे के यहाँ बिजली हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी का होता है कि पड़ोसी अगर बेटर है तो मेरा भी बेटर होना चाहिए। डिमांड इन्फ्लुएंस बाय मार्केटिंग प्रोडक्ट। डिमांड इन्फ्लुएंस बाय मार्केटिंग प्रोडक्ट। मार्केटिंग प्रोडक्ट को कैसे हम प्रभावपूर्ण बनाते हैं, उसके लिए है फर्स्ट पॉइंट है एप्रोप्रिएट। प्रोडक्ट क्या हो, एप्रोप्रिएट हो मतलब उपयुक्त हो, अट्रैक्टिव हो, अप्रोचेबल हो, अवेलेबिलिटी इजीली, आसानी से प्राप्त हो जाए, टू टारगेट कंज्यूमर्स। और आपका जो टारगेट कंज्यूमर्स होता है, देयर आर 4 P's कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग। 4 P's कंसेप्ट, 4 P's कंसेप्ट
ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में है 4P, पी 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 पी। पी से हो गया प्रोडक्ट, पी से हो गया प्लेस, पी से हो गया प्राइस, और पी से हुआ प्रमोशन। इधर 4 चीजें हैं। तो ये 4P कंसेप्ट जो है, 4P कंसेप्ट में हो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट आप जो ला रहे हैं वो प्रोडक्ट कैसा है, और उसकी गुड्स, सर्विसेज और प्लेस, जो गुड दिए वह गुड्स कैसी है, किस प्रकार की है, ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल, टिकाऊ है, बेटर है, कॉस्टली है, सिंप्लीफाई है, और किस प्लेस में आप दे रहे हो। प्रोडक्ट इज एनीथिंग्स देन कैन बी सेटिस्फाइड नीड वांट्स। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जो कि वह उसमें जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करती हो, सेटिस्फाई करती हो। प्रोडक्ट कंपोनेंट्स। अब आती है मांग घटक, मांग संबंधित चीजें। प्रोडक्ट कंपोनेंट में होता है फिजिकल गुड्स अच्छी होनी चाहिए, सर्विस बेटर होना चाहिए, आपकी आइडिया क्या हो, फिजिकल गुड्स, सर्विसेज एंड आइडिया। फॉर एग्जाम्पल फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, मारुति, मर्सिडीज, जो भी आप लेना चाहते हैं। ओके, अब आता है फिजिकल गुड्स, मतलब मटेरियल इटेन, जो आप बना हुआ चीज है उसको आप, वह वस्तु जो उसको खाने वाली वस्तु हो। सर्विस मीन्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो आप रॉ मटेरियल कच्चा माल लेते हैं। सर्विस बेहतर है, कैसा है, कुकिंग वुकिंग भी नाम ले सकते हो। आइडिया मीन्स स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर, मतलब कंप्यूटर की तरह प्रोसेसिंग पावर, प्रक्रिया आपकी ताकतवर हो। इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइज इन ऑनिंग देम माइनर, ऑब्टेनिंग देम मेजर। आपको भी ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट ला रहा हूं माइनर के लिए है या मेजर के लिए है। एंड द नेक्स्ट, हेंस द प्रोडक्ट आर रियली एविस मीडिया फॉर सर्विसेज। प्रोडक्ट हमेशा मीडिया फॉर सर्विसेज के लिए, सेवा के लिए बेहतर होना चाहिए। हेंस इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में, विपणन में, द फोकस ऑन प्रोवाइडिंग, हमेशा आप फोकस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं बेहतर उपलब्ध कराने के लिए। प्रोवाइडिंग होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि बेहतर होना चाहिए। सर्विसिंग रेदर देन प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, मार्केट में ला रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो मार्केट में आप ला रहे हैं, जो दे रहे हैं, सो फ्रेंड्स इस बात को आपको ध्यान देना है कि वो संतुष्टि कितनी बेहतर दे रहा है। सेटिस्फेक्शन अगर बेटर है तब तो अच्छी बात है, और बेटर नहीं है तो मार्केट से आप बाहर हो जाएंगे, कट ऑफ मार्केट, आउट ऑफ मार्केट। मार्केटिंग मायोफिबिया, फोकस ऑन प्रोडक्ट रेदर देन ऑन द कस्टमर नीड। हमेशा मायोफिबिया, मार्केटिंग मायोपिया, मायोपिया जो मार्केटिंग का है, एक मार्केटर के लिए बहुत बेहतरीन रामबाण है। व्हाट दैट इज द फोकस ऑन प्रोडक्ट। आप हमेशा फोकस करते हैं अपने उत्पाद पर, उस उत्पादन को जिसे कि कस्टमर की जरूरत है, तो हमेशा आप उस पर आप फोकस करते रहते हैं कि कैसे हम बेहतर करें। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू, कास्ट एंड सेटिस्फेक्शन। वैल्यू, कास्ट एंड सेटिस्फेक्शन। डिसीजन, वैल्यू, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उसकी लागत क्या है, और संतुष्टि क्या है। तो हमेशा इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो आप मार्केट में लाए हैं, तो डिस्कशन फॉर परचेज मेड द बेस ऑन वैल्यू। जो परचेज कर रहे हैं उसका बेस जो आधार है उसका वैल्यू क्या है। कास्ट सेटिस्फेक्शन डिलीवर बाय प्रोडक्ट इफ ऑफरिंग, जिसकी कास्ट लागत संतुष्टि, डिलीवर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफरिंग, जिसको ऑफर दे रहे हैं उसकी लागत क्या है, उस प्रोडक्ट में संतुष्टि कितने दे रही है। डिलीवरी बाय प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को आप डिलीवरी दे रहे हैं उसकी कास्ट क्या है, उसकी संतुष्टि क्या है, ऑफर जो दे रहे हैं उसकी। प्रोडक्ट फुलफिलिंग सेटिस्फाइड नीड वांट्स, प्रोडक्ट में फुलफिल, पूर्ण रूप से संतुष्ट करने और वांट जो है और नीड है उसको पूरा करने की भरपूर क्षमता होनी चाहिए। वैल्यू इज द प्रोडक्ट कैपेसिटी टू सेटिस्फाई नीड,
वैल्यू इज प्रोडक्ट कैपेसिटी, क्षमता होनी चाहिए, सेटिस्फाइड नीड, जो नीड है उसको पूरा संतुष्ट करने के लिए वैल्यू होनी चाहिए। ईच वांट इज पर कंज्यूमर्स परसेप्शन और एस्टिमेशन। नेक्स्ट, ईच प्रोडक्ट वुड हैव ए कॉस्ट, प्रत्येक जो प्रोडक्ट उत्पाद है उसकी एक लागत है। प्राइस एलिमेंट अटैचमेंट टू इट, और आपका हमेशा होता है कि जो प्राइस एलिमेंट्स है, जो कीमत तत्व है, वो इसी में आपको निहित करना है, क्योंकि आप जो लागत लगाए हो उस लागत और अपने प्रॉफिट को इसी में इमर्ज करते हो, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। क्योंकि जो हम लागत लगाए हैं, जो मेरी सर्वाइविंग हुई है, उस सबको उस कीमत में हम ऐड करते हैं। आप लिखा रहता है रैपर भी मार्केटिंग में देखे होंगे, किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्ट मार्केट परचेज पर कवर पर लिखा था ऑल टैक्स आर इंक्लूडिंग, एमआरपी जो लिखा था है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट, सेटिस्फैक्शन, नीड वैल्यू कॉस्ट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम लीड। सेटिस्फैक्शन मतलब कि आप समय से अगर किसी वस्तु को सप्लाई देते हैं, डिलीवरी देते हैं, ट्रेवल कंफर्टेबल, सही सलामत सामान आपका पहुंच जाए, सुगमता पूर्वक, ट्रेवल फ्रॉम कैपेसिटी ए टू बी सिटी, ए सिटी टू बी सिटी। अगर ये प्लेस से टू बी स्थान तक ले जाना है तो सही सलामत सामान को आप, ट्रेवलिंग कास्ट सही होना चाहिए, सही सलामत से सामान पहुंच जाना चाहिए। मार्केटिंग में है कि आपका जब सही सलामत सामान पहुंचेगा सुगमता पूर्वक, सही सुरक्षित, तो आपका पेमेंट सही मिलेगी। नीड टू रीच बी फ्रॉम ए, जो जिसकी जरूरत है वो सही तक सब पहुंच जाए। मेथड ऑफ प्रोडक्ट्स, रेल, एयर, रोड और ट्रेन प्लेसमेंट। अब आपको कैसे हम पहुंचाएंगे? आप रेल मार्ग से पहुंचा सकते हैं, हवाई मार्ग से पहुंचा सकते हैं, रोड और ट्रेन से भी आप, एरोप्लेन से भी आप अपने सामान को डिलीवरी दे सकते हैं। देश विदेश में अगर एक्सपोर्ट करना है, इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो हम कैसे माल को प्रोडक्ट कराएंगे, देश विदेश से भेजेंगे? जब इंटर रीजन में, इंटरनल मार्केटिंग में, आंतरिक बाजार में अगर खाने से ज्यादा हो गया सक्सेस हो गया, तो हम बाहर भेजेंगे। तो बाहर भेजने के लिए, इंटरनल मार्केट में भी देने के लिए, आंतरिक बाजार में भी, देश के भूभाग में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए अगर हमको सप्लाई देना होता है, तो हम कौन से साधन लेते हैं? जो कंफर्टेबल होता है उस साधन को हम इजीली एक्सेप्ट करते हैं। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज या टारगेट ट्रांजैक्शन कैसे हम करेंगे? टू सेटिस्फाई नीड वांट पीपुल मे ऑब्टेन द प्रोडक्ट थ्रू, कैसे? सेल्फ प्रोडक्शन, स्वयं का उत्पादन हो, बाय फोर्स और कोएर्सन, कोई चीटिंग फ्रॉड ना हो, सही सलामत हो प्रोडक्ट उत्पाद, बिगिंग हो, एक्सचेंज सही हो। एक्सचेंज द एक्ट, जो आप कार्य करते हो, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द डिजायर प्रोडक्ट फ्रॉम समवन ऑफ ऑफरिंग सम थिंग्स टू रिटर्न। अब ये आपकी बात आती है कि जो भी आप सामान देते हैं, लेते हैं, बनाते हैं, उसमें इन केस कोई दिक्कत होती है, तो जो डिजायर प्रोडक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग सम थिंग्स मस्ट बी फुलफिल्ड होना चाहिए। और एक शब्द और दिया है, ऑफ फॉलोइंग एंड ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्निंग। अगर कभी की बात आती है कि खराब है, संतुष्ट नहीं किया है जो उनकी डिजायर के अकॉर्डिंग, तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन, इवन दैट हैपेंस एट द एंड ऑफ एन एक्सचेंज। एक्सचेंज इज द प्रोसेस टुवर्ड्स एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप किसी भी वस्तु को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, जो सहमति होता है, रजामंदी होती है, कर सकते हैं। व्हेन एग्रीमेंट इज रीचेज, जब सहमति पर आते हैं, वी से ए ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस। आप कह सकते हो कि ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, किस पर स्थान पर हमको करना है। बार्टर ट्रांजैक्शन, बार्टर प्रणाली आपको पढ़ाया था कि कस्टमरी सिस्टम है। बार्टर प्रणाली
कि जैसे हमारे पास पुराने सम्मान में समय में चला आता था, क्या था बटर प्रणाली, ये था कि हमारे पास पहले एक्सचेंज वैल्यू नहीं था, अब तो मनी वैल्यू है। पहले एक्सचेंज वैल्यू क्या था, हमारे पास दूध आपके पास, हमारे पास है, आपके पास चावल है, तो हम दूध गाय के दे देंगे, आपसे चावल ले लेंगे। किसी के बाद बकरी है, हमारे पास गाय है, तो हम गाय को एक्सचेंज करते थे, गॉड को कॉम एक्सचेंज करते थे, एक्सचेंज वैल्यू था। किसी के पास गेहूं है, वीट है, और किसी के पास चावल है, तो एक्सचेंज वैल्यू होता था। एक सामान लेके वाटर प्रणाली था, कष्ट पुरानी सिस्टम थी, और वो एक्सचेंज वैल्यू नहीं थी। तो एक्सचेंज वैल्यू ऐसे होता था, एक सामान एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स दे दिया जाता था, एक स्थान दूसरे हम बार्टर सिस्टम था। धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता गया और आज एक्सचेंज वैल्यू इन द मनी। सब कुछ कार्य हम क्या करते हैं, पैसे से करते हैं, पैसा में एक्सचेंज करते हैं। और देशी विदेशी बात करते तो हम डॉलर में करते हैं, किस देश में कौन सी मुद्रा चलती है, उस मुद्रा की अपनी इंडिया की मुद्रा को हम एक्सचेंज करते हैं। तो उनकी एक्सचेंज वैल्यू क्या है, तो इन दिस टाइम्स ऑल थिंग्स आर एक्सचेंज वैल्यू इन द मनी। डॉलर, हर देश की क्या जो मुद्रा चलती है कॉइन्स, उसमें हम करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग में रिलेशनशिप होना चाहिए, व्यवहार। दैट इज द पर्सन, द पार्टनर, द बिल्डिंग लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन रिलेशन बिटवीन द कस्टमर। अगर रिलेशनशिप बेहतर है तो लंबे समय तक आप मार्केट में मार्केटिंग कर सकते हैं, कस्टमर का अच्छा व्यवहार हो जाएगा, आपकी क्रेडिट बन जाएगी। और लगातार रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर्स, सप्लायर्स, सप्लाई लंबे समय तक करते रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू रेदर देन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड बिजनेस। और लंबे समय तक आप सप्लाई देते रहेंगे, एक सप्लायर बनकर, एक मार्केटर बनकर, जिस बाजार में आपकी अच्छी बेहतर रिलेशन हो जाएगी, संबंध स्थापित हो जाएगा, कस्टमर का संतुष्टि बन जाएगी आपके प्रोडक्ट के प्रति, तो आप हमेशा मार्केट में तहलका मचाते रहेंगे। तो आपका संबंध बहुत बड़ी चीज है। तो बेहतर संबंध, बेटर नेटवर्क को आपको क्रिएट करेगा, अडॉप्ट करेगा। और ऐसी स्थिति में एक मार्केट को हमेशा अच्छी बेहतर रिलेशन बनाना चाहिए। अब अचीवमेंट थ्रू प्रोमिस एंड डिलीवरी ऑफ, हमेशा आपका जो अचीव होगा, पहुंच होगी, थ्रू प्रोमिस, वादा करते हैं। कहते हैं ना कि वादा तो तोड़ जाता है, वादा नहीं करना चाहिए। यदि आपने प्रोमिस किया है तो उसको समय पर डिलीवरी दे अपने प्रोडक्ट को, तो नहीं तो मार्केट से बाहर हो जाओगे, कट जाओगे। दिस द कोर मार्केटिंग कंसेप्ट, यही कोर मार्केटिंग है। इसलिए आपको हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि मार्केट में बेटर रिलेशनशिप, बेटर नेटवर्क क्रिएटिंग बाय यू एज ए मार्केटर, एज ए सप्लायर, एज यूजुअल। जैसा प्रोमोट करते हैं, आपको डिलीवरी देना होगा समय से। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, गुड सर्विस, हाई क्वालिटी गुड सर्विस, फेयर प्राइसिंग, साफ सुथरी कीमत, लॉन्ज पॉन्ज नहीं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी समय टाइम विशेष में आपको डिलीवरी होते रहेगा। द आउटकम रिलेशनशिप मार्केटिंग इज द मार्केटिंग नेटवर्क, यही तो मार्केटिंग नेटवर्क है। मार्केटिंग नेटवर्क इट इज द मेड अप बाय द कंपनी, किसी कंपनी का मार्केटिंग नेटवर्क, एंड इट्स कस्टमर्स, एम्प्लॉयर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवर्टीजमेंट्स, एजेंसीज, retailers, research and development with whom it is was built mutually profitability business relationship, that is the network marketing. Clear? And next, last point, the market. A market consists of all potential customer sharing particular needs, okay, wants, who may to willing and able to engage in exchange, जिसको आप एक्सचेंज करते हो to satisfy need, want, so last, market size, exchange,
The marketing term sellers creates industry. Buyers refer to the group of market